मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथ्स में एक्सरसाइज 6E बताने जा रहे हैं। 6E में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट ऑन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच पेयर। आप लोगों को फैक्टर निकालने के लिए बताए हैं किसी नंबर का फैक्टर कैसे करेंगे और उसको किस तरीके से हम उसका कॉमन निकालेंगे। जैसे कि आप लोगों को हम मल्टीपल्स बताए थे कि किसी भी नंबर का मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे और उसका कौन कौन सा कॉमन मल्टीपल्स है। ठीक उसी तरीके से हम लोग इन नंबरों का फैक्टर निकालेंगे और उसका कॉमन करेंगे। तो इसमें से हम कुछ एक दो बता रहे हैं और बाकी आप लोग कीजिएगा। जैसे ए नंबर करते हैं। ए नंबर क्या है? 8 एंड 12। और आपको बताएंगे एफ नंबर 35 एंड 60। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर ऑफ 8 का देखते हैं। हम आप लोगों को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो ही बता चुके हैं कि 8 जो है इसके टेबल में आएगा। 1 के टेबल में तो आएगा ही, 1 और इटसेल्फ ये तो होगा ही फैक्टर। 2 से कटेगा या नहीं? तो हाँ, 2 का मल्टीपल्स है ये। फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से तो हो गया, 5 6 देखेंगे। जैसे 2 के बाद 3 और 4 इधर आ गया तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा? फैक्टर ऑफ 8 इक्वल टू, हम ये यहीं पे लिखते हैं, 1 2 4 एंड 8। फिर क्या? फैक्टर ऑफ 12 का हम यहाँ साइड में करते हैं। 12 का जैसे साइड में नीचे करते हैं। 12 का क्या होगा? 1 इंटू 12 ये होगा। 2 के टेबल में आएगा 2 6। 3 के टेबल में भी आता है। यहाँ तो 12 क्या है? 1 प्लस 2 करें तो क्या होगा? 3 मतलब ये 3 से कटेगा ही। 3 से होगा तो 3 4 जब 3 के बाद जस्ट 4 आ गया, इसका मतलब फैक्टर क्या क्या होगा? तो 1 2 3 4 6 12 होगा। 1 2 3 4 6 एंड 12 इसका है ये फैक्टर। कैसे किया आप लोगों को समझ में आ गया? 12 का या तो 35 और 60 का भी बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फैक्टर निकालने के लिए वैसे आप लोगों को बताए हैं पहले भी। तो अब कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर्स क्या है? तो इसमें 1 तो सब में होता है कॉमन फैक्टर। 2 और 4 क्या है? 1 2 एंड 4 ये तीनों आपका कॉमन फैक्टर है। देख लीजिए 8 और 12 का फैक्टर निकालने के लिए कैसे बताए थे, कैसे निकाला अभी फैक्टर 8 और 12 का, ये आप लोग देख लिए। ठीक, वो हुआ कॉमन फैक्टर्स। फिर अभी हम आपको 35 और 60 का भी निकाल के बता रहे हैं। ये मिटा रहे हैं और 35 और 60 का भी बताएंगे। लिखते हैं फैक्टर ऑफ 35 इक्वल टू, फिर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 60 इक्वल टू 35 का भी निकालते हैं और 60 का भी लिखेंगे। तो 1 से तो सबका होगा ही, ये बात तो बताए थे। 1 और इटसेल्फ 1 35 से 35। 2 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं है, 2 से होगा। इसके लिए आप लोग क्या फैक्टर निकालने के लिए 2 से होगा या नहीं होगा आप लोग डिवाइड करते हैं। तो आप लोग देख करके बता सकते हैं कि सर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका 1 प्लस से क्या है? 5 है। 5 जब 2 के टेबल में नहीं आता है इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 3 से होगा। 3 से करने के लिए क्या करेंगे हम? तो 3 प्लस 5 को ऐड करेंगे। ये 35 है ना, इसमें क्या 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 होता है। 8 मतलब 8 भी जो है आपका 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 से नहीं होगा। 4 के टेबल में भी 35 नहीं आता है। 5 से डिविजिबल होने के लिए बताया था आपको कि 1 प्लेस पे 0 या 5 रहेगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो 35 में क्या है? 1 प्लेस पे 5 है तो ये 5 से होगा। तो 5 से कितने बार में होगा? तो 5 7 जा। तो 5 के बाद 5 और 7 के बीच में क्या था? 6 के टेबल में 35 नहीं होता है, तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा? ओनली होगा 1 5 7 एंड 35, इतना ही होगा। अब देखते हैं 60 का।
60 का कौन कौन से मल्टीपल ये है फैक्टर है, तो 60 1 से तो होगा ही, 2 से भी होगा क्योंकि 0 1 है, क्योंकि 2 से 2 के डिविजिबल बताया था कि 1 प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो वो डिविजिबल होगा। तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, अब 2 से कितने में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जस्ट यहाँ पे डिवाइड कर लीजिएगा, 2 3 जा 6 कट गया, 0 आया तो यहाँ पे 0 कर लीजिए, क्या हुआ 30। 3 से होगा डिविजिबल, 60 है तो 66 प्लस 0 इक्वल टू 6 हुआ, तो 3 के टेबल में 6 आता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। अब 3 से कितने बार होगा, तो 3 2 जा 6 होता है और 0। 4 से होगा, 4 से करने के लिए हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 4 से होता है क्या नहीं, 4 1 जा 4 2 0 4 5 जा 20, ये 4 से भी डिविजिबल होगा। तो 4 से होगा तो क्या होगा 15। अब 5 से होगा, 5 से भी होगा क्योंकि 5 के लिए आप लोगों को बता चुके हैं कि 1 प्लेस पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो इसमें 0 है, तो 5 से होगा, 5 से कितने बार में होगा, तो 60 को हम लोग तुरंत आप लोग जल्दी कीजिएगा स्पीड में डिवाइड, कि 5 1 जा 5 और ये 1 हो गया 5 2 जा 10, ये क्या होगा 5 इंटू 12। 6 से होगा, 6 से होगा ये डिविजिबल, 6 से होगा क्यों, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि 60 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, तो ये 6 से होगा। तो 6 से कितने बार में होगा, तो 6 1 जा 6 10 बार में होगा। 7 से होगा ये डिविजिबल, 7 से नहीं होगा क्योंकि 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। तो 6 के बाद क्या है 7 8 9, क्या 7 8 9 से नहीं होगा, 9 के बाद क्या 10 10 यहाँ आ गया, तो ये इतना इसका फैक्टर 60 का फैक्टर कौन कौन से है, तो 1 2 3 4 5 6 लगा था, उसके बाद फिर 10 12 और आगे आपको जाना होगा 12 15 20 30 एंड 60। आप देख सकते हैं कि 60 का फैक्टर कितना है, इतना फैक्टर है इसका, और 35 का कितना है, तो 15735 ओनली। तो इसको हम नीचे निकाल लेते हैं, ये हम किए थे सिर्फ फैक्टर निकालने के लिए, आप लोग भी ऐसे ही निकालिएगा। फिर इसमें लिखेंगे कॉमन, आप लोग अगर फैक्टर निकालिएगा तो आप लोग हो सके तो रफ में कीजिएगा, यानी तो कॉपी के साइड में। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो 1 है 5 है और तो कुछ कॉमन नहीं क्योंकि 7 नहीं है 35 नहीं है इसमें, इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1 और 5, ये आपका कॉमन फैक्टर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, राइट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है यहाँ पे सिंपली देते हैं राइट द, इसमें बोल रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन राइट द हाईएस्ट HIGHEST, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ ईच पेयर। जैसे अगर हम इसी पेयर की बात करें, अगर सोच ले आप लोग ये क्वेश्चन है, ये कि हम लोग HCF कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या है 35 और 60 का निकला हुआ है, ठीक उसी तरीके से हम लोग फैक्टर निकालेंगे, जैसे कि आप लोगों को फैक्टर निकालने के लिए बताया, कॉमन फैक्टर लिखने के लिए बोले, ठीक उसी तरीके से ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। इसी में अब लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं HCF लिखते हैं, जैसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स को LCM लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF लिखते हैं। ये HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। ये तो हम इसमें ही बता दिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ही F नंबर बता दिए, लेकिन इससे सेकंड नंबर क्वेश्चन से भी कोई एक हम प्रॉब्लम लेकर के आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे बताते हैं ई नंबर 32 एंड 40 है, ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अब हम टोटल क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा खुद से। क्वेश्चन क्या है 30 ई नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ई नंबर है 32 एंड 40। पहले लिखेंगे फैक्टर ऑफ
32 फैक्टर्स ऑफ 40। सबसे पहले हम फिर क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर COMM कॉमन फैक्टर, फिर क्या लिखेंगे HCF। ये तो टोटल लिख दिए अभी, लेकिन पहले हम आप लोगों को करके बताते हैं। 40 का क्या होगा, तो पहले 32 का निकालें। 32 का क्या क्या फैक्टर होगा, तो 32 का सबसे पहले 1 into 32 होगा, 2 से भी डिविजल होगा क्योंकि 1 प्लस पे क्या है 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 से कितने बार होगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 16 2 जा 32। 3 से डिविजिबल होगा, इसको अगर हम ऐड करें 3 to 5 होता है, तो 5 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 से होगा क्योंकि 4 8 जा 32 होता है। 4 से हुआ, 5 से तो नहीं होगा, 6 से होगा, नहीं होगा क्योंकि 2 से हुआ है, 3 से डिविजिबल नहीं, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 से 7 के टेबल में 32 नहीं आता है, तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 1 2 4 8 16 32। क्या होगा, 1 2 4 8 16 एंड 32। अब हम 40 का निकालते हैं। यहाँ पे 32 का निकाल लिए, अब हम 40 का निकाल रहे हैं। यहाँ पे निकालते हैं 40 का, लिखते हैं 40 का 1 into 40 होगा, 2 से भी होगा क्योंकि 1 प्लस में क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा 20। 3 से होगा, नहीं होगा क्योंकि 4 प्लस 0 का यूज क्या होगा, 4 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में 4 से होगा, 4 10 जा 40। 5 से होगा क्योंकि 1 प्लस में 0 है, तो 5 से होगा। 5 से कितने बार होगा, 5 8 जा। 6 से होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 7 प्लस 8 यहाँ पे आ चुका है, तो इसका 40 का क्या क्या है, 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। ये हो गया। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। ठीक है, तो इसका HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 8 है, तो HCF हो जाएगा 8। इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। ठीक इसी तरीके से आप लोग टोटल क्वेश्चन कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 6E का कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर कैसे हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं। 1 से 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर है, कितने प्राइम नंबर हैं, ये सब भी बताएंगे आपको, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।